Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए मिड ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप चलने वाले हैं कुंभ राशि। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी और अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अक्टूबर एक्वेरियस क्या आ रहा है आपके साइड। शुरुआत आप 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कर रहे हैं, काफ़ी बिजी एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। तो विद इन 10 डेज़ अगर मैं बात करूं, बहुत सारे न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं। अननोन लोगों से आपका मिलना होता रहेगा, बात होती रहेगी और ये ना एक सडन मूवमेंट लाने को शो कर रहा है। तो जो चीज़ें करियर वाइज बात करूं या रिलेशनशिप वाइज बात करूं, रुकी पड़ी हुई हैं, स्टैग्नेंट है, काम बनने आपके शुरू हो जाएंगे। ये जो डिलेज आपकी लाइफ में हो रखे हैं, मे बी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिले हो रखा है, तो कुछ मूवमेंट आएगा। या तो कम्युनिकेशन आपका किसी पर्सन के साथ हो सकता है या कोई तो ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हो वॉन्ट्स सारे अजाइंड हैं, तो उलझी हुई चीज़ें रिजॉल्व होंगी। और ये कम्युनिकेशन का कार्ड तो है ही, एक ट्रैवल की एनर्जीज को भी डिफाइन कर रहा है। तो विद इन 10 डेज सडन वे में आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी साइड आ रही हैं जो एक एक वॉन में एक न्यू बिगनिंग लेके आ रही है। अब देखो सारे वॉन्स में लीव्स प्रेजेंट है, तो एक जो चेंज लेके आएगा, ट्रांजिशनल फेज आ सकता है या एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो एक्वेरियस। आप अभी तक क्या था कि आप स्टेगनेंट सिचुएशन में चले आ रहे थे, मतलब आपको रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था, कोई डायरेक्शन ही नज़र नहीं आ रही थी ना, तभी आप एक्शन नहीं ले रहे थे। तो विद इन 10 डेज एक्शन भी ले रहे हैं और मे बी आपने कुछ प्लान अपने कैंसिल कर रखे हैं या आप कुछ प्लान्स बना भी रहे हो, यहाँ पे कैंसिल भी कर रहे हो। तो एक प्रॉपर वे में आपका डिसीज़न होना चाहिए। तो डिसीज़न मेकिंग पावर अपनी सही रखिए, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं आप, और आपने किसी चीज़ को अप्लाई करने के लिए बहुत टाइम लगा दिया, मे बी किसी पर्सन से बात करने के लिए या किसी करियर को चूज़ करने के लिए या एफ़र्ट लगाने के लिए। तो जो भी चीज़ें एकदम डिले हो रखी है ना, तो फास्ट वे में आगे बढ़ना शुरू करेंगी। और ये रिप्रेजेंट करता है कार्ड आपकी प्रोग्रेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को। तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए वो सब कुछ मेहनत आप करने वाले हैं ना, हार्डवर्क करने वाले हैं, जो आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप गेन कर रहे हो, एबंडेंट बन रहे हैं एक्चुअली। फोरसाइट भी आपका स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ तो अच्छा है, रश वे में डिसीज़न ना लें वरना आपको ही बैक स्टेप मिलता है, पता है ना। तो आप जो भी डिसीज़न लें विचार करके लीजिए। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। पेज ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है कि आप ना यहाँ पर सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही थी, किसी पर्सन से ना आपका सोशल मीडिया यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकता है। और पेज ऑफ सॉर्ड का आना ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूरियोसिटी को। तो आप नई स्किल डेवलप करने के लिए क्यूरियस हैं या आप कोई इन्फॉर्मेशन अभी गैदर करने की कोशिश कर रहे थे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या अपने करियर के बारे में या अपने एनर्जीज़ के बारे में। जो भी चीज़ें आप गैदर करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। गॉसिपिंग वाली एनर्जी भी है, तो आप पता है टाइम वेस्ट गॉसिपिंग वाले मोड में जाकर कर सकते हैं। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें। और आप देख रहे हो क्लाउड्स यहाँ पे कितनी क्लियर है, तो क्लैरिटी जो आपको अभी तक नहीं मिल पाई है, क्लैरिटी आपको दी जाएगी। कन्फ्लिक्ट में भी आपका किसी पर्सन से हो रखा है, वो कन्फ्लिक्ट यहाँ पे रिलीज़ होगा क्योंकि ये सॉर्ड प्रेजेंट है। तो क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट या तो आप शुरू करने वाले हैं या आपकी एनर्जीज क्रिएटिव रहेगी। एम्बिशियस पर्सनैलिटी दिख रही है, तो आप अपने करियर को अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, एफर्ट लगाने वाले हैं। और यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कोई भी एनर्जी, कोई भी पर्सन अब अफेक्ट नहीं कर सकता है। अगर आप मेंटल ब्लॉकेजेस बना के चल रहे हो तो फिर ये आपकी मिस्टेक है। तो जो मेंटल ब्लॉकेजेस आपने बना रखे हैं ना एक्वेरियस, रिलीज़ कर दीजिए।
कुछ लोग आप पर नज़र भी रखे हुए, मैं एक बात बता दूँ, जेलसी रखने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अपने काम पर फोकस करिए, मेन बात है। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, जो शो कर रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में ही उलझे हुए हैं, या जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे आप विद इन 10 डेज 1 बाय 1 करके रिलीज़ कर लोगे, रिजॉल्व कर लोगे। और डिफेंडिंग आपकी पर्सनैलिटी है, मतलब आप गलत का तो बिल्कुल साथ नहीं देते हो, और अगर आपके साथ कोई गलत बिहेवियर भी कर रहा है तो अभी तक तो आप डील करते जा रहे थे लेकिन अब आप बिल्कुल हैंडल नहीं करने वाले हो, एलिमिनेट करोगे अपनी लाइफ से लोगों को। और जो आप अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सीख पा रहे थे, स्टैंड लेना सीख रहे हो, ओवरकम कर रहे हैं चैलेंजेस को, स्ट्रेंथ को रिगेन करना। रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए उनकी लाइफ में, कितनी भी टेंशन्स क्यों ना आ जाए, वो सारी प्रॉब्लम्स टेंशन को रिलीज़ करके आपके सही रहना चाह रहे हैं। तो कम्युनिकेशन की मैं जो बात कर रही थी ना, तो कोई पर्सन आपके साइड कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, और ये आपके सेल्फ बिलीफ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। जो डिसएग्रीमेंट हो रखे हैं आपके करियर रिलेशनशिप में, तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। क्रिटिसिज्म आपने बहुत ज़्यादा फेस किया, अपोजिशन आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है, आप सही सलाह भी देते हो ना तो लोगों को वो गलत ही नज़र आती है, इस वजह से आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जो एनर्जीज अभी निगेटिव वे में काम कर रही थी ना, तो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव सिनेरियो आप देख पाएंगे। और ये आपके लिए ना दिख रहा है कि कुछ लोग आगे आकर आपकी मदद भी कर सकते हैं, लेकिन सही लोगों को फॉलो करना है। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है, तो अननेसेसरी लोगों को अपनी इस बाउंड्री के अंदर एंटर नहीं कराना है, फिर आपके ही पर्सन क्यों ना हो, क्योंकि आपने झेला बहुत कुछ है। दिख रहा है कि वॉन को आपने अजाइन कैसे किया है, अलाइन वे में कैसे लेके आए हो। ठीक है, तो अपनी मेहनत को ध्यान में रखते हुए वापस से निगेटिव मोड में ना जाएं। वैसे यहाँ पे लवर्स आ चुका है, पैशन रीबिल्ड हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में, या कोई नया पर्सन है जो एंजल्स आपको रियूनाइट करा रहे हैं। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, हैप्पी मोड में जा रहे हो, या रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं, तो विद इन 6 मंथ आप रियूनाइट हो सकते हैं। 10 दिन की बात करूँ तो आपका किसी पर्सन के साथ यहाँ पे बॉन्ड मेंटेन हो रहा है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी आप गेन कर रहे हो ना जो आपको हैप्पी मोड में लेके जा सकती है। तो लवर्स का आना डीप कनेक्शन का भी कार्ड है, और जो डिस्ट्रैक्शंस आपकी लव लाइफ में आ रखे हैं, तो आप दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आ रखी है। जो चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रखे थे, वो चैलेंजेस यहाँ पे रिलीज़ होंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बन ही रहा है, और ये चॉइसेस को भी डिफाइन कर रहा है। तो आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस होंगे ना, तो उसको वो एलिमिनेट करेंगे और आपके साथ कहीं ना कहीं रीयूनाइट होना चाह रहे हैं। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और जो लाइफ में आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। मेहनत का फल ही मिल रहा है आपको। लीब्रा कार्ड आ गया जस्टिस, तो आप जो जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको दिया जा रहा है। अगेन यहाँ स्वॉर्ड प्रेजेंट है, मतलब क्लैरिटी। क्लैरिटी का जो आप वेट कर रहे हो ना, क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन होगा, क्लैरिटी दी जाएगी, सच्चाई का आप साथ दे रहे हो, फेयर डिसीजन ले रहे हो। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं ना एक्वेरियस, काफ़ी लॉयल्टी आपको शो कर सकते हैं, काइंड नेचर अपना शो कर सकते हैं, और पिछले समय से ना एक ऑनेस्टी आपको शो नहीं की गई है, तो एक ऑनेस्ट नेचर आपका भी बन रहा है और आपके पर्सन का भी बनते हुए दिख रहा है। कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप नए लोगों से मिल रहे हैं या फैमिली गैदरिंग में जा सकते हैं। कोई लीगल मैटर चला आ रहा था तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। और ये बता रहा है कि काफ़ी पार्शियलिटी आपने झेली हुई है एक्वेरियस, तो वो पार्शियलिटी रिलीज़ हो रही है। आपको ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे लोग देने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके पर्सन ही आपको प्रायोरिटाइज ज़्यादा कर रहे हैं। लास्ट में आ गया एम्प्रेस। मैंने बोला ना, नर्चरिंग आपकी एनर्जी रहेगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन कर रहे हो, कुछ रेनोवेट कराने की एनर्जीज भी है। और एम्प्रेस का आना आपके लिए फर्टिलिटी, एबंडेंस, क्रिएटिविटी का कार्ड भी है। तो एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी तो वैसे ही आप गेन कर रहे हो। क्रिएटिव एनर्जी का कार्ड है, फेमिनाइन एनर्जी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील करोगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और
ये आपके फ्रूटेशन का कार्ड है, तो जो मेहनत आपने की है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। और आपके इन्वायरमेंट में, आपके चारों ओर आप एक हैप्पी एनर्जी फील करोगे, पॉजिटिविटी फील करोगे। येलोइश मोड प्रेजेंट है जो एक प्योर नेचर को डिफाइन कर रहा है। तो आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट होने वाले हैं ना एक्वेरियस, काफ़ी प्योर नेचर रखते हैं, आपके लिए डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। और जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रखे थे वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये 10 दिन आपके मुझे लाइफ चेंजिंग भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स प्रेजेंट है, जस्टिस प्रेजेंट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो बहुत कुछ डील करोगे और सीखोगे भी बहुत कुछ, लेकिन इमोशंस में नहीं फंसना है। मून आ गया तो आप इमोशंस में आके जो डिसीज़न ले लेते हो ना, बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो इमोशंस से बाहर आके डिसीज़न लीजिए ज़रा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं एक्वेरियस। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? वेट, वही चीज़ है, इंतज़ार करिए। रश वे में डिसीज़न ना ले, वरना आपको ही रिग्रेट होगा। तो इंतज़ार करने को बोला जा रहा है, सब्र रखिए ज़रा। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया चैरिटी, तो नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी है, चैरिटी में डोनेट करना है। और जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करोगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स भी आपकी कहीं ना कहीं हेल्प ही करेंगे। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। होल्ड योर विज़न, तो आप जो सोच बैठे हैं ना कि आपको करियर में क्या स्टेप लेना है, रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेना है, थोड़ा सा वही बात है, होल्ड करके रखना है, सब्र रखना है। चेंजेस आएंगे, लेकिन अभी आपको सेल्फ वर्क करना है। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, लाइफ को समझने की कोशिश करिए, देन एक्शंस लीजिए। या ट्रेन का 5, तो मे बी आपको 555 एंजल नंबर नज़र आ सकते हैं, जो मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को शो कर रहा है। मनी को मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, ओके, अच्छी बात है। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से आ गया इनर वर्ल्ड, इनर रिफ्लेक्शन का कार्ड है। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है, एक्सटर्नल एनर्जीज़ को भी आप समझ रहे हो और इंटरनल एनर्जीज़ को आप समझ रहे हैं, बैलेंस बना रहे हो जस्टिस के साथ। अभी मेन एनर्जी देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या मैसेज निकल के आ रहा है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनके साइड से क्या मैसेज आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप जिनसे भी डील कर रहे हैं आपकी लाइफ में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो आपको डील करना ही पड़ेगी। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, तो वो भी आप डील अच्छे से करोगे और आपके पर्सन भी डील कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी 2-3 कार्ड्स और ओपन करेंगे, मैसेजेस क्या आ रहा है एक्वेरियस आपके साइड की। तो फर्स्ट जो मैसेज है वो है डोंट फॉरगेट टू स्माइल। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं डोंट फॉरगेट टू स्माइल। ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आई बिलीव इन माई गोल्स एंड ड्रीम्स, तो एफर्मेशन है, इसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करिए, चेंजेस आप देखोगे और अपने गोल को बहुत जल्द अचीव करेंगे। फर्टिलिटी, तो एम्प्रेस के साथ मैं फर्टिलिटी का मैसेज आपको दे चुकी हूँ कि फर्टिलिटी मीन्स आपकी लाइफ में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी ही आ रही है और कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी को भी डिफाइन कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिविटी लाइफ में गेन कर पाओगे। राशि कार्ड्स है कुंभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।